कि गली कोचे वहां के सब दरो दीवार अच्छे हैं, गली कोचे वहां के सब दरो दीवार अच्छे हैं, नबी के शहर के सब गुंबदो मीनार अच्छे हैं। आपको नहीं अच्छा लगा तो इतना सुस्त क्यों बने? मैं ज्यादा देर तकरीर नहीं करूंगा, इसलिए थोड़ा सा आप सिमट जाएं, करीब आ जाएं, पीछे आने वालों को आसानी हो जाए। गली कोचे वहां के सब दरो दीवार अच्छे हैं, नबी के शहर के सब गुंबदो मीनार अच्छे हैं, सहाबा सब के सब अच्छे हैं लेकिन खास कर उनमें, सहाबा सब के सब अच्छे हैं लेकिन खास कर उनमें अबू बकरो उमर उस्मान अली ये चार अच्छे हैं। अबू बकरो उमर उस्मान अली ये चार अच्छे हैं। और जब अच्छों की बात आती है तो हजरत बेदम शाह वारसी यूं कलाम पेश करते हैं कि क़िबला-ओ काबा-ओ ईमान रसूल अरबी, दो जहां आप पर कुर्बान रसूल अरबी, कोई बेहतर है तो बेहतर से भी बेहतर तुम हो, कोई बेहतर है तो बेहतर से भी बेहतर तुम हो, सबसे आला तेरी शान रसूल अरबी। और जब अच्छों की बात आती है तो अच्छे रजा सच्चे रजा हम सब के रजा इमाम अहले सुन्नत इसको मोहब्बत के आलम में झूम कर, इसको मोहब्बत के अंदाज में यूं रकम तराज फरमाते हैं कि सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा, हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और जब अच्छों की बात आती है तो हजरत शेख सादी शिराजी ये कहकर किस्सा ही तमाम कर देते हैं कि या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग, तो ही किस्सा मुख्तसर। अजीजाने मोहतरम, हम ईमान वाले हैं, इस्लाम वाले हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत से प्यार करने वाले हैं। जिक्र शुहदाए करबला की महफिल में आप तशरीफ रखते हैं, हम बैठे हुए हैं, हमारा जहन ये है, हमारी फिक्र ये है कि अहले बैत की मोहब्बत हमें राह जन्नत तक ले जाएगी। अहले बैत की मोहब्बत ही और अहले बैत की इल्फतो मोहब्बत अल्लाह और रसूल की खुशनूदी और उनकी रजामंदी का जरिया है। ये हमारा ईमान है कि अल्लाह एक है, हमारा ईमान है कि नबी अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अजीजाने गिरामी वकार, जब बंदे का ईमान सही होता है तो उसका अमल दुरुस्त होता है, अगर ईमान ही सही ना हो तो अमल बेकार होता है। बस आप यूं समझ लें कि ईमान है इकाई की तरह, ईमान है इकाई की तरह, यानी एक है तो आप उसमें जीरो लगा के 10 भी बना सकते हैं, 2 जीरो लगा के 100 भी बना सकते हैं, 3 जीरो लगा के आप 1000 भी बना सकते हैं, 4 जीरो लगा के 10,000 भी बना सकते हैं, 5 जीरो लगा के 1,00,000 भी बना सकते हैं। ईमान है इकाई की तरह और नमाज रोजा हज ज़कात दीगर आमाल ये जीरो की तरह है। तो अगर इकाई है तो जीरो का काम आएगा, इकाई है तो 2 जीरो की अहमियत होगी, 3 जीरो की अहमियत होगी। लेकिन अगर ईमान ही नहीं है यानी इकाई नहीं है तो आप 10 जीरो भी लगाएंगे तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसका कोई मकाम नहीं है, उसकी कोई वक़्त नहीं है। तो ये समझ ले कि अगर इकाई है तो जीरो की कदर बढ़ जाएगी, अगर ईमान है तो नमाज की कदर बढ़ जाएगी, ईमान है तो रोजा की कदर बढ़ जाए, ईमान है तो हज की कदर बढ़ जाए, ईमान है तो इन सारे आमाले खैर की कदर बढ़ जाए। अजीजाने गिरामी वकार, खुदाए वहदहू ला शरीक, कुरान अज़ीम, फुरकान हमीद, किताबे मुबीन, बुरहाने रशीद, किताबे शिफा, किताबे हुदा, अपनी मुकद्दस बाबरकत बारहमत अज़मत व शान वाली किताब में इरशाद फरमाता है, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हम जिंदा हैं आज, कल मर जाएंगे, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। अजीजाने गिरामी वकार, लेकिन मौत का फलसफा कुछ इस तरह है कि दुनिया का इंसान, दुनिया में रहने वाला
वाला इंसान हर चीज में इख्तिलाफ कर बैठा है। ज़ाते खुदा के सिलसिले में भी इसने इख्तिलाफ कर दिया। किसी ने कहा खुदा दो है तो ईसाइयों ने कहा खुदा तीन है। हम कहते हैं खुदा एक है, वहदहू ला शरीक, उसकी जात का कोई शरीक नहीं। किसी ने कहा कि खुदा तो 360 है, जैसा कि अहले अरब के मुशरिकों का नजरिया था, और हिंदुस्तान के हिंदुओं का नजरिया तो यह है कि खुदा 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, यानी करोड़ों की तादाद में उनके देवी और देवताएं मौजूद हैं, जिनकी वो परस्तिश करते हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं। यानी खुदा के सिलसिले में भी इख्तिलाफ, नबी के सिलसिले में भी इख्तिलाफ। कोई सच्चा नबी है, कोई झूठा नबी। सच्चा नबी मेरा नबी, झूठा नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब है। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, इसी तरीके से और चीजों में जो अरकाने इस्लाम है उसमें इख्तिलाफ, नमाज में इख्तिलाफ, रोजा में इख्तिलाफ, हज में इख्तिलाफ, ज़कात में इख्तिलाफ, मुआमलात में इख्तिलाफ, समाज में इख्तिलाफ, घर में इख्तिलाफ, मैदान में इख्तिलाफ, मुल्क में इख्तिलाफ, दुनिया के कोने कोने में इख्तिलाफ। लेकिन दुनिया के कोने कोने में रहने वाला इंसान एक चीज के बारे में मुत्तफिक है। दहरिया भी यही कहता है मौत सबको आएगी, मुशरिक भी यही कहता है मौत सबको आएगी। मुसलमान का भी नजरिया यही कि मौत सबको आएगी। हर इंसान का नजरिया ये कि मौत आनी है, मौत आनी है। मौत ऐसी हकीकत है, मौत ऐसी खुली किताब है कि कोई इसका इनकार ही नहीं कर सकता। अगर कोई इनकार करे तो दुनिया उसे बेवकूफ कहेगी, अगर कोई इनकार करे तो दुनिया उसे पागल कहेगी। बताओ न जाने कितने हमारे इन हाथों ने अपने हाथों में मिट्टी लेकर न जाने कितने जिस्मों को मिट्टी के हवाले कर दिया है। हमारे कांधों ने न जाने कितने दर्जन जनाजे उठा चुके हैं, और हमारी आंखों ने न जाने कितने मुर्दे जिस्मों का नजारा कर चुकी हैं। बताओ ऐसा है कि नहीं? यानी मौत आनी है, हकीकत में आनी है। आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जब मौत आनी है तो क्या मौत के बाद भी कुछ जिंदगी है या नहीं? मौत के बाद भी एक जिंदगी है, वो बरज़ख की जिंदगी है, फिर आखिरत की जिंदगी आएगी। इंसान दुनिया में जिंदगी गुजारता है तो अपने आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, और कोई इंसान कोई प्लानिंग करता है तो उसकी तैयारियां करता है। अगर अपने बेटे की शादी करना हो 3 महीने से पहले, 4 महीना पहले ही शादी की तैयारी करता है। अब बताओ, हमारे मौत का कोई वक्त नहीं, कोई ठिकाना नहीं, चलते चलते इंसान मर जाता है। अभी बूढ़ा है मर जाए, अभी बच्चा है मर जाए, अभी जवान है मर जाए, कौन जानता है मौत कहां और कैसे आ जाए। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, जब हमें और आपको इतना पक्का यकीन है कि मौत आएगी तो हमने मौत की तैयारियां क्यों नहीं की है? हमने मौत के बारे में कुछ सोचा क्यों नहीं? क्या हमने कभी सोचा कि कब्र में हमें जवाब देना है, कब्र की रात हमें गुजारनी है, अंधेरी कोठरी में हमारे जिस्म को रखे जाना है? और जानते हो मौत के बाद जब इंसान के जिस्म को मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है, उसके सरों से बाल अलग हो जाए, उसके नथुनों से नथने अलग हो जाए, गर्दनों के चमड़े खत्म हो जाए, और उसके हड्डियों का गोश्त बाहर आकर खत्म हो जाए, यहाँ तक कि वो हड्डियां भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, कब्र में उनके जिस्म सही और सलामत हुआ करते हैं। जब अल्लाह के नेक बंदे और एक मोमिन इंसान जब मरकर अपनी कब्र में जाता है, अल्लाह उसके जिस्म को सही हो सालिम रखता है। तो जो नबियों में सबसे आला है, जो अल्लाह के महबूब हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के हबीब हैं, उनके जिस्म अक़दस के मुताल्लिक खुद नबी का इरशाद गिरामी है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया, कि अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया की मुबारक जिस्मों को खाए, यानी कि उन जिस्म मुबारक को नहीं खा सकते। एक हदीस में ये भी है कि अंबिया को उनके कब्र में रिस्क भी फराहम किया जाता है। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, हमें चाहिए कि हम अपने आने वाली जिंदगी के बारे में ख्याल करें और उसकी तैयारियां करें। आओ मैं एक हिकायत के जरिए से आपकी ज़हन साजी करना चाहता
चाहता हूँ। खलीफा हारून रशीद के ज़माने में एक मजजूब जिनको हज़रत बहलूल दाना कहा जाता था, हज़रत बहलूल दाना के पास हज़रत हारून रशीद जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, हाल चाल लेते हैं और हाल चाल लेने के बाद कभी उनसे मजाक भी किया करते थे, उनसे कभी मजाक और हंसी भी फरमा लिया करते थे। हारून रशीद ने एक छड़ी निकाली और निकालने के बाद वो हज़रत बहलूल दाना के हवाले कर दिया और कहा, ए बहलूल सुन लो, तुम्हारी नजर में तुमसे ज्यादा जो बेवकूफ नजर आए ये छड़ी उस बेवकूफ को तुम दे देना। अजीजाने गिरामी वकार, हजरत बहलूल दाना तो वो छड़ी ले लिए, अब वहां से रुखसत हो जाते हैं। एक अरसा गुजरता है, एक जमाना गुजरता है, साल के साल गुजर जाते हैं। हारून रशीद तो भूल गया कि मैंने बहलूल दाना को कोई छड़ी भी दी है, लेकिन हजरत बहलूल दाना मजजूब किस्म आदमी थे, उन्हें पता था उस छड़ी के बारे में। वो छड़ी अपने पास लेकर के चला करते थे और घूमा करते थे। जब उन्हें पता चलता है कि हारून रशीद सख्त बीमार हो चुका है, उसकी इयादत के लिए वहां तख्त के पास चले जाते हैं, शाही महल पहुंचते हैं, इयादत के लिए जाकर सलाम पेश करते हैं। हारून रशीद ने सलाम का जवाब दिया, कहा कैसे हो, क्या हाल है? हारून रशीद ने पूछा, हाल की क्या बात कर रहे हो, बहुत दूर का सफर है, बहुत दूर का सफर मुझे तय करना है। तो फरमाया हजरत बहलूल दाना ने, उस सफर से वापसी कब है? कहा किस सफर की बात कर रहे हो? मैं आखिरत की सफर की बात कर रहा हूं, वहां से कोई वापस नहीं आएगा। तो बताओ तुमने आखिरत के सफर के लिए क्या कोई फौजी दस्ता भेजा है, अपने मुहाफिजीन को भेजा है, अपना लश्कर भेजा है, अपने आदमियों को भेजा है, अपने सिपाहियों को भेजा है, अपने लोगों को भेजा है? तो हारून रशीद ने कहा, तुम कैसी बात कर रहे हो? क्या वहां भी कोई दस्ता भेजा जाता है? क्या वहां भी कोई फौज भेजी जाती है? क्या वहां भी शहसवारों को भेजा जाता है? वहां कोई नहीं जाता है, फकत अकेला इंसान जाता है, उसके आमाल जाते हैं, उसके किरदार जाते हैं। अब यही तो मैं सोच रहा हूं कि मुझे आखिरत के सफर में जाना है, वहां मैं तैयारियां हमें करनी है। तो हजरत बहलूल दाना ने कहा, अजीब तमाशा है, जब आप अपने शाही महल से बाहर जाते हैं, आप कहीं जाते हैं, आपके दाएं भी सिपाही होते हैं, आपके बाएं भी सिपाही, आगे भी सिपाही, पीछे भी आपका लश्कर मौजूद होता है। आप इतने बड़े बेवकूफ हैं कि आप दुनिया का सफर करते हैं, जबकि आपको पता है कि उस सफर से आना है, आपको मालूम है उस सफर से वापस होना है, फिर भी आप फौजी दस्ता ले जाते हैं, फिर भी आप लश्कर ले जाते हैं, लेकिन उस सफर के बारे में आपने तो सोचा ही नहीं, उस सफर की तैयारी तो आपने किया ही नहीं। इसलिए मेरी निगाह में मुझसे मेरे बाद अगर कोई सबसे बड़ा बेवकूफ है तो वो आप हैं। ये कहते हैं, वो छड़ी निकालते हैं और उनके हवाले कर देते हैं। बादशाह हारून रशीद रोने लगता है और कहता है, ऐ बहलूल दाना, तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मैंने तो अपने दुनिया की जिंदगी में बहुत सारी तैयारियां की है, आखिरत के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। ठीक हाल आज हमारा हो चुका है, हम दुनिया की कमाई में दुनिया में इतने लगे हैं, इतने महवे हो चुके हैं, हमें हराम का पता नहीं, हलाल का पता नहीं, अच्छों का पता नहीं, बुरे का पता नहीं, छोटे का पता नहीं, बड़ों का पता नहीं। शराब पी रहा है मुसलमान, जुआ खेल रहा है मुसलमान, गालियां दे रहा है मुसलमान, अपने नजरों से बदनिगाही कर रहा है मुसलमान। हाथों का गुनाह मुसलमान करे, पैरों से गुनाह मुसलमान करे, कानों के गुनाह मुसलमान करे, जुबानों के गुनाह मुसलमान करे। अरे सोचो तो सही, हमारे हाथ में क्या है? अल्लाह के नबी की इताअत की पैरी हमारे हाथ में है, उस बेड़ी का हमें ख्याल रखना है। हमारे पैरों में मुस्तफा के निजाम की जंजीरें बंधी हुई हैं, हमारे गले में शरीयत मुस्तफा का तौक है, हमारे पेशानी में निजाम मुस्तफा की बका मौजूद है। अगर इन्हीं हाथों ने वो गुनाह कर लिया
चाहिए तो फिर हम कैसे मुसलमानों को रोक पाएंगे गुनाहों से। तो अर्ज ये करना है कि मुसलमान आज का इस तरीके से अपनी जवानी, अपने बुढ़ापे, अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहा है। अजीजाने गिरामी वकार, मुझसे पेशतर आपने तो बड़े ही अच्छे अंदाज में हजरत मुफ्ती साहब का खिताब समाअत फरमाया। अहले बैत व सहाबा की मोहब्बत के सिलसिले में जरूर अहले बैत की मोहब्बत हमें दुनिया और आखिरत में काम आएगी। सहाबा की अकीदत हमें यहाँ और वहाँ काम आएगी। लेकिन फकत दिल से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि उनकी पसंदीदा नमाज को छोड़ दिया जाए, उनके पसंदीदा आमाले सालेहा को तर्क कर लिया जाए। जहाँ हमारे दिल में मोहब्बत है हुसैन की, वहीं हमारे दिल में हुसैन के सजदों से भी मोहब्बत होनी चाहिए। जो इमाम हुसैन ने करबला की तपती हुई रेत पर आखिरी सजदे बंदगी कर कर वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात की वादी में चले जाते हैं, उस सजदे की लाज कौन रखेगा? मुसलमान रखेगा। उनके नमाज की हिफाजत कौन करेगा? मुसलमान करेगा। उनके अहकाम दिए हुए, उनके दिए हुए पैगाम को कौन अपनाएगा? मुसलमान अपनाएगा। लेकिन हमने क्या किया? मोबाइल हमारे हाथों में है। इस मोबाइल के जरिए से हमारा नौजवान गुनाहों में अलग अलग तरीके से मुलव्विस है। कोई नौजवान किसी गैर महरम लड़की से गुफ्तगू करता है और जाए समझता है, अपने नफ्स की प्यास को यूं ही बुझा दिया करता है। जरा सोचो, ये जवानी अल्लाह की दी हुई कितनी बड़ी नेमत है। मेरे रसूल का फरमान है, नबी इरशाद फरमाते हैं, इग्तनिम खमसन कबला खमसिन, पांच चीजों से पहले गनीमत जानो। यानी अल्लाह ने पांच चीजों में से कोई एक चीज अगर तुम्हें दी है तो उसे तुम गनीमत जानो। वो पांच चीजें क्या हैं? रसूल इरशाद फरमाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शबाबका कबला हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। आज आप जवान हैं, आज आपका दिल जवान है, आज आपकी निगाहें जवान है, आज आपका हाथ और पैर सलामत है। लेकिन क्या बूढ़ा नहीं होना है? इन हाथों की ताकत नहीं खत्म होनी है, इन पैरों में ज़ोफ नहीं आना है, इसमें नकाहत नहीं आनी है। जिंदगी रहेगी तो जरूर आएगी। आप जैसे ही 40 और 50 की उम्र को पार करेंगे, सीढ़ी चढ़ना और उतरना आपके लिए मुश्किल महवर बन जाएगा। तो मेरे दोस्तों, सोचो जरा कि ये जवानी कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह की दी हुई कितनी बड़ी रहमत है। लेकिन हम इन जवानी की जिंदगी को सिर्फ वाहवाही में गुजार दिया, इन जवानी की जिंदगी को अय्याशी में गुजार दिया, ऐश की जिंदगी में गुजार दिया, मनमानी की जिंदगी में गुजार दिया। क्या तुम्हें इस जिंदगी के सिलसिले में सवाल नहीं पूछा जाएगा? अरे जरूर पूछा जाएगा। कयामत के दिन अल्लाह की मुकर्रब बारगाह में नौजवानों की इबादत बूढ़ों की इबादत से पहले कबूल कर ली जाएगी। इसलिए इस जवानी में अल्लाह की इबादत करो, इस जवानी की हिफाजत करो, निगाहों की हिफाजत करो, अपने जिस्मों की हिफाजत करो, वरना इस जिस्म को कीड़े कब्र में खा लेंगे, इस जिस्म पर कोड़े बरसाए जाएंगे और इस जिस्म को कब्र में तुम्हें सताया जाएगा और इस जिस्म को जुल्म, इस जिस्म पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सजा नाफिज कर दी जाएगी और जिस्म को तड़पाया जाएगा, झुलसाया जाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अपने जवानी की हिफाजत करो। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वसीहतका क़ब्ल सक़मिक, आप सेहतमंद हैं, आज आप सेहत
सेहतमंद हैं, कहीं ऐसा न हो कल बीमार हो जाए। सेहतमंद इंसान सफर भी कर सकता है, आता है जाता है, चलता है फिरता है, नमाजें पढ़ता है, रोजा रखता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बीमार हो जाए इंसान तो अलग अलग तरीके की बीमारियां आज नमूदार हो गई। कोई दिल का बीमार, कोई आंख का बीमार, कोई हाथ का बीमार, कोई पैर का बीमार, कोई कल्ब का बीमार, कोई गुर्दे का बीमार, कोई पेट का बीमार। बीमारी तरह तरह की है। जब तक अल्लाह ने सेहत दी है, इस सेहत की अल्लाह की तरफ से शुक्र अदा करो। अल्लाह के लिए शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें सेहत अता फरमाई है। अल्लाह ने तुम्हें 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और 2 आंखें दी हैं। जरा उसे तो देखो कि जिसकी एक आंख ही नहीं है, जिसके एक पैर ही नहीं है, कितनी मुश्किल की जिंदगी वो गुजारता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अल्लाह के शुक्र को अपनी जुबान पर लाता है। अजीजाने मोहतरम, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तीसरी चीज है वह हयात का कब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। ये जिंदगी है, इस जिंदगी में नेक अमल कर लो, इस जिंदगी में बेहतर अमल कर लो, इस जिंदगी में अच्छा अमल कर लो, इस जिंदगी में वो चीजें अपना लो जिसका मेरे रसूल ने हुक्म दिया है। उन चीजों से बचने की कोशिश करो जिससे आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। अजीजाने गिरामी वकार, तो ये जिंदगी आखिर मौत में तब्दील होगी। जो भी इस दुनिया में आया है चला गया है, चाहे वो कोई भी जमात हो, अंबिया आए, सुलहा आए, फुकहा आए, सबके सब आए और इस दुनिया से रूपोश हो गए। थोड़ी ही देर के लिए मौत का मजा उसे चखना पड़ा है, उन्हें मौत के आगोश में जाना पड़ा है। चाहे जालिम हो या साबिर हो, सबको मौत की नींदें सुलाई गई है। आप जरा देख लो, फिरऔन जैसा, नमरूद जैसा जालिम, सद्दाद जैसा जालिम इंसान मौत के चुंगल से नहीं बच सका और यजीद को भी मौत ने मट्टी में मिला दिया। ये सब के सब जालिम आए और चले गए। जुल्म की कोई बका नहीं हुआ करती है। वैसे ही जितने साबिर भी आए, औलिया भी आए, फुकहा सुलहा बुलगा भी आए, वो भी चले गए। यानी इनको भी मौत का मजा चखना पड़ा, हमें भी मौत का मजा चखना पड़ेगा। मौत की हकीकत क्या है, मौत की तकलीफें क्या है, मौत की मुसीबतें क्या है, वक्त नहीं कि मैं इस पर कुछ और गुफ्तगू कर सकूं। बस इतना जान लो कि आने वाला आता है तो जाने के लिए आता है, कोई आता है तो रहने के लिए नहीं आता है। लेकिन आने वाला कोई ऐसा होता है, आता है वो अखलाक देके जाता है, आता है किरदार देके जाता है, आता है सीरत देके जाता है, आता है किरदार देके जाता है, आता है सदाकत देके जाता है, आता है अदालत देके जाता है, आता है शुजाअत देके जाता है, आता है शहादत देके जाता है, आता है अफ़्व दरगुजर देके जाता है, आता है करम देके जाता है, आता है सखावत देके जाता है, आता है दयानत देके जाता है, आता है पाकीज़गी देके जाता है, आता है अबू बकर देके जाता है, उमर देके जाता है, उस्मान देके जाता है, अली देके जाता है, अली का बेटा शहीद आजम देके जाता है। अब आप कुछ बोले? अली का बेटा शहीद आजम देखे जाता है। करबला की धरती है, हुसैन करबला के मैदान में है। हर कोई आता है, जाने के लिए आता है, लेकिन जाने का अंदाज तो देखो। कोई सड़कों में मर जाता है, कोई घर के अंदर मर जाता है, कोई दुकानों में मर जाता है, कोई मकानों में मर जाता है, कोई महफिलों में मर जाता है, कोई मजलिसों में मर जाता है। लेकिन हुसैन उस वक्त शहीद हुए जब वो अल्लाह का आखिरी सजदा बंदगी अदा कर। बेशक वाह। अरे हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। शहीदों को तो होना चाहिए नाज़ा अपनी शहादत पर। हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है। हमारी जिंदगी आज है, कल खत्म हो जाएगी। इमाम पाक की जो जिंदगी थी वो कल भी थी, आज भी है, कयामत तक जिंदा रहेगी। यानी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, हुसैन का किरदार जिंदा रहेगा,
हुसैन का कैरेक्टर जिंदा रहेगा, हुसैन का अखलाक जिंदा रहेगा, हुसैन का पैगाम जिंदा रहेगा, हुसैन की करनी धरनी जिंदा रहेगी, हुसैन का सब्र तहम्मुल जिंदा रहेगा, हुसैन की इस्तेकामत जिंदा रहेगी। अरे सिर्फ हुसैन की इस्तेकामत ही क्या, पूरा हुसैन हमारे दिलों में जिंदा है। हुसैन जिंदा है हमारी महफिलों में, हुसैन जिंदा है हमारे मजलिसों में, हुसैन जिंदा है हमारे दिल की धड़कनों में, हुसैन जिंदा है हमारे नजरों में, हुसैन जिंदा है हमारे रग रग में, हुसैन जिंदा है हमारे नस नस में, हुसैन जिंदा है हमारी किताबों में, हुसैन जिंदा है कुरान के पारों में, हुसैन जिंदा है हदीस के अल्फाज में, हुसैन जिंदा है तफसीर की किताब में। अरे हुसैन जिंदा है मुसलमानों में, हुसैन जिंदा है गैर मुस्लिमों में। हर कोई कहता है हुसैन हमारे हैं, एशिया पुकारती है हुसैन हमारे हैं, मुल्क हिंद कहता है हुसैन हमारे हैं, मोमिन कहता है हुसैन हमारे हैं, मुशरिक कहता है हुसैन हमारे हैं, और शायर कहता है इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अरे यूं तो बहरे कुलजुम के रवानी थे हुसैन, यूं तो बहरे कुलजुम के रवानी थे हुसैन, सब कौसरो तस्लीम के पानी थे हुसैन। प्यासे थे ये कहकर इल्जाम न दो, हर प्यास जो बुझा दे वो पानी थे हुसैन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।